ओम हो परे जबत करने तत्पूरे तदंत के तदंतर सु सर्वस्य तदु सर्वस्यात् भाच्छातः वद्या फलम स्यासदु निर्वित्त पवित्र ज्ञानम तदीक्षतम तस्या गुरोर मृगशिला कीदो नोचादिदो पुष्ट फलम किमैश्वा जय माँ काली की जय माँ दुर्गे कमलापति बगला मुखी जय कामाख्या। मैंने अधिक प्रयास करके वर्षों की तपस्या करके मैंने इस मायावी काजल को तैयार किया है और इसकी खूबी यह है कि इसे कोई भी नेत्रहीन इंसान आंखों में लगा ले तो उसकी आंखों में रोशनी आ जाए। भले ही किसी संत का दिया हुआ श्राप ही क्यों ना हो, वो श्राप ही कट जाएगा लेकिन आंखों में रोशनी आ जाएगी। और अगर इस काजल को मैं अपनी आंखों में लगा लूं तो मैं दुनिया को तो देख सकता हूं लेकिन ये दुनिया मुझे नहीं देख सकती है। मैं हमेशा गायब हो जाता हूं। तो हमें मारने वाला कौन है और किसकी रखवाली हमारे खतरनाक दैत्य करते हैं और हमारे बॉर्डर की रखवाली हमारी खुद की बेटी गीता करती है। आज तक 7 लोगों की मैंने बलि चढ़ा दिया। जो भी काजल के चक्कर में हमारे शंखधारी वन के अंदर प्रवेश किया है, मैंने इसकी गर्दन को काट करके माँ काली का खप्पर भर दिया है। जय माँ काली की। जाओ जरा गीता को लेकर मेरे पास आओ। मैं अपनी गीता से मिलना चाहता हूँ। जाओ गीता बॉर्डर पे है, उसे बुलाकर मेरे पास हाजिर करो। जाओ। गीता हमारी इकलौती बेटी है। गीता के सिवा मेरा कोई नहीं है। आओ पुत्री सदा खुश रहो। आओ। और पिता श्री बतलाए दुखिया सुता को का सबब क्या है पिताश्री? बस बड़े भाई, बस ऐसे ही कुछ बात करने के लिए मैंने तेरे को बॉर्डर से बुला लिया। बतलाइए पिताजी। सुनो बेटे सुनो। गीता मेरी
यही मेरा फरमान। पिताजी और इधर कोई दुश्मनी नजर जो उठाए, इधर कोई दुश्मनी नजर जो उठाए, और मिटा दो मुझसे दिल दवा पकड़ी न जाए। गफलत में रहना नहीं लाडली तुम्हें, और हुई चूकी तो मुँह में जान जाए। बेटे, जी पिताजी वैसे तो हमारे पास सैकड़ों खतरनाक दैत्य हैं, लेकिन उन लोगों में से मैंने किसी एक को भी नहीं चुना कि जो बॉर्डर की रखवाली करे, क्योंकि जितना विश्वास मुझे अपनी बेटी पर है, अपने कलेजे के टुकड़े पर है, उतना विश्वास किसी के ऊपर नहीं है। इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम बड़े ही सावधानी से बॉर्डर की रखवाली करते रहना। और करो ना फिकर कुछ पिताजी हमारे, करो ना फिकर कुछ पिताजी हमारे, करो ना फिकर कुछ पिताजी हमारे, और भला कैसे आएगा रहते हमारे, भला कैसे आएगा रहते हमारे, कदम जो हमारी तरफ को बढ़ाए, कदम जो हमारी तरफ को बढ़ाए, मिटा दूंगी मैं नाम उसका जहां से, मिटा दूंगी मैं नाम उसका जहां से। पिताजी मैं गफलत में नहीं रहूंगी, अगर कोई गुस्ताख हमारी सीमा मांगने की कोशिश किया तो मैं उसका सर धड़क से अलग कर दूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी शंकुधारीपन के अंदर तेरे रहते हुए कोई भी अपने कदम को बढ़ा नहीं सकता। जी पिताजी जाओ बेटी, तुम बॉर्डर की रखवाली करो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन जाने से पहले बड़े इसको संभाल। ओम आम राम री आम री आमहा, ओम आम राम री आम री आमहा, ओम आम राम री आम री आमहा। ये ले, हमेशा इस अंगूठी को अपने हाथ में डाल करके रखना, ये तेरी जिंदगी है। जब तक ये अंगूठी तेरे हाथ में पड़ी रहेगी, दुनिया का कोई भी जादू तेरे बॉडी को प्रभावित नहीं कर सकता है। भले ही अफ्रीका का काला जादू ही क्यों ना हो, वो जादू भी कर जाएगा, लेकिन तेरे बॉडी को इम्प्रेस नहीं कर सकता है। इसलिए अंगूठी को संभाल करके रखना। जी पिताजी। और सुनो बेटी, जी जाने से पहले एक नसीहत लेती जाओ। क्या पिताजी? खास तौर से मैं तुम्हें हिदायत दे रहा हूं कि तेरे पिता का सर कट सकता है, लेकिन किसी भी हालात में तेरे पिता का सर झुक नहीं सकता है। कोई ऐसा गलत कार्य मत करना जिससे कि तेरा पिता खुद मजबूर हो जाए तुझे सजा देने के लिए। पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ, ऐसा कोई काम नहीं करूँगी
कि मेरे पिताजी का सर झुक जाए, मैं अपने आप को मिटा दूंगा। धन्य हो बेटी, धन्य हो। जाओ, हम तुम्हें आदेश देते हैं, जाओ जाओ, सदा खुश रहो। ये हमारी बेटी नहीं है, हम इसे बेटी नहीं कहते हैं, ये हमारा बेटा है। जो काम बेटे नहीं कर सकते हैं वो काम हमारी बेटी करके दे रही है। एक बात का और ध्यान में आया, हमारी बेटी इस समय नौजवान हो गई है और एक सयानी लड़की की शादी करना माता पिता का सबसे पहला फर्ज होता है। लेकिन मैंने आज तक अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं किया? वो इसलिए कि मैंने कसम किया है, मैंने कसम खाया है कि मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा तो किसी जादूगर के बेटे के साथ ही करूंगा। हमारे पास खूब खजाना है, बेशुमार दौलत है, हमारी इकलौती बेटी है। हम किसी साधारण इंसान के बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी करके जिंदगी को बर्बाद नहीं करेंगे। हम किसी जादूगर के बेटे के साथ शादी करके अपने शुमाली गुफा में रखेंगे और वो हमारा घर जमाई बन करके हमारे शुमाली गुफा में रहेगा। एक ना एक दिन देखना, कोई ना कोई दामाद तो हमें मिल ही जाएगा। आओ हमारे साथ। स्वामी जी अपने बेटे विजय सिंह को बाबा जी की तलाश में गए हुए आज काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मेरा बेटा विजय सिंह लौट कर वापस नहीं आया। पता नहीं क्या महल से गया जब से बेटा हमारा, अभी तक मेरा बेटा लौट कर नहीं आया। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी, क्योंकि इकलौता औलाद है। बेटे के सिवा और दूसरी कोई औलाद नहीं, इसलिए प्राणनाथ
कोई उपाय सोचिए, किसी तरह अपनी बेटी को पता लगवाइए कि अभी तक मेरा बेटा विजय सिंह लौट कर वापस क्यों नहीं आया। धरा धीर दिल में मेरी प्राण प्यारी, धरा धीर दिल में मेरी प्राण प्यारी, सलामत रहेगा मेरा कुल हजारी। बुलाओ अभी सेनापति शेर सिंह को, बनेगी सभी बिगड़ी दुनिया हमारी। प्रिय, घबराओ नहीं, हम अभी शेर सिंह को बुलाते हैं। सिपाही, मेरा आदेश है, शेर सिंह के पास फोन कर दो और शेर सिंह से बोल दो कि महाराज ने शीघ्र ही तुम्हें दरबार में बुलाया है। जैसे ओ भाई वर्मा जी, हाँ खान जी, ओ साहब जी का नंबर वही पुराना नंबर है, वही पहले वाला पहले वाला। 98 38 56 57 26। ये हमारा दुइन खूंटी है, ये गुलियालागंज के पकड़ ली यार, ये तीनों खूंटी पकड़ ली। गंगा पार का जा रहा का। लग रहा ये कट गया, हमको लग रहा साहब सो रहेगा, फिर से लगाई। ये खूंटिन गायब हो जात, पकड़ ले, तीनों पकड़ ली यार। हेलो। हेलो, हाँ कौन? मैं राज दरबार से सिपाही राम सिंह, आप कौन? सेनापति शेर सिंह। ओ साहब जय हिंद साहब। जय हिंद। साहब आप जितनी जल्दी हो सके राज दरबार में उपस्थित हो जाएं, महाराज जी आपको याद किए हैं। ठीक है, मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। ओके सर। महाराज जी साहब आ रहे हैं। शेर सिंह आया है। और महाराज बतलाइए बुलवाए क्यों? महाराज बतलाइए बुलवाए क्यों आप? क्या सदमा दिल पर पड़ा, बात कहो जो। क्या सदमा दिल पर पड़ा, बात कहो जो।
हमें अटेंडेंट दरबार में क्यों तलब किया गया? फरमाइए हुजूर। शेर सिंह, हमने तुम्हें किस लिए बुलाया है जानना चाहते हो? बेशक हुजूर। सुनो ध्यान दे कल के बात हमारी, सुनो ध्यान दे कल के बातें हमारी, बड़ी शीश पर एक मुसीबत अंधा हो कर जियो कब तक संसार में मैं, चलेगी ये कैसे रियासत हमारी। शेर सिंह, मेरी आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है शेर सिंह। अफसोस, आँख में क्या हुआ है महाराज जी? आँख में छुपाओ नहीं, आपके वास्ते जान कुर्बान है, कदम पीछे मैं अपना हटाऊं नहीं। महाराज, आपकी आंखों में क्या हुआ है, मैं जानना चाहता हूं। शेर सिंह, जानना चाहते हो कि हमारी आंखों को क्या हुआ है? हाँ महाराज। मैं जंगल शिकार खेलने गया था और शिकार का पीछा करते करते जब घनघोर जंगल में पहुंच गया तो उसी जंगल में एक मुनिराज बैठ करके तपस्या कर रहे थे। अचानक हमारे पैर का ठोकर उन मुनिराज जी के लग गया। अफसोस, और मुनिराज जी क्रोधित होकर के हमें श्राप दे दिया है कि महाराज, जब तक तू इस संसार में जीवित रहेगा तब तक अंधा होकर के जिएगा। शेर सिंह, अफसोस तो सिर्फ एक बात का शेर सिंह, उन्हीं बाबा को मनाने के लिए हमारा बेटा विजय सिंह गया है, अभी तक लौट करके वापस नहीं आया है। काश अगर हमारे बेटे विजय सिंह को कुछ हो गया तो हम दोनों प्राणी बेमौत मर जाएंगे। नहीं महाराज, राजकुमार को कुछ ही होगा। जा रहा हूँ महाराज जंगल तरफ, ढूंढ कर बाबा को लाऊंगा मैं, श्राप से मुक्ति दिलवाऊं मैं आपको, श्राप से मुक्ति दिलवाऊं मैं आपको, कुंवर को साथ भी अपने लाऊंगा। जा रहा हूँ महाराज जंगल, ढूंढ कर बाबा को लाऊंगा मैं, श्राप से मुक्ति दिलवाऊं मैं आपको,
के पास जाऊंगा, बाबा से मिन्नतें करूंगा और बाबा को समझाकर दरबार लाऊंगा और आपको श्राप से मुक्ति दिलवाऊंगा। और साथ साथ मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि राजकुमार को कुछ नहीं होगा, राजकुमार को मैं अपने साथ लेकर आऊंगा। लेकिन आप यह बताएं कि बाबा का आश्रम कहाँ है, आपकी कुटी कहाँ है, आप ये बताएं। शेर सिंह, अपनी ही रियासत में जो दक्षिण दिशा घनघोर जंगल है, उसी जंगल में मुनिराज जी का आश्रम है। और हाँ, मुनिराज के पास जाना तो मुनिराज को तो साथ लेकर के आओगे शेर सिंह, और साथ साथ हमारे बेटे विजय सिंह को भी साथ लेकर के आना। महाराज, आप शेर सिंह पर भरोसा करिए, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। जब तक ये शेर सिंह है, राजकुमार को कुछ नहीं होगा। मैं राजकुमार को खोजकर आपके समक्ष पेश करूंगा और साथ साथ बाबा से मिन्नतें करूंगा और बाबा को साथ लाऊंगा और आपको श्राप से मुक्ति। सिपाही, देखिए जंगल तो ये है, लेकिन बाबा जी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे। इसी सिपाही और आगे की तरफ चलते और बाबा को खोजते, जहाँ कहीं वो बाबा मिलता है वही उसका नाम और निशान मिटा देते। आओ आगे तरफ चलते। धरी नहीं, गोली नहीं चलाना सिपाही। इस वक्त बाबा तपस्या में मलिन है, अगर गोली चलाओगे तो आवाज बहुत दूर तक जाएगी जाएगी और कोई ना कोई यहाँ आ जाएगा।
इसे गोली से नहीं, इसी शमशीर से मारेंगे। एक सिपाही हाँ मारो वह तरह की अब बोल ना पावे। हाँ नहीं अगर बोल दी तो कुछ कह दी तो हमारो तुम्हार जिंदगी देगा हो जाए। सिपाही तुम ठीक कहते हो, अगर इसे मुख से कुछ निकल आया तो हमारी और तुम्हारी जिंदगी नरक हो जाएगी। इसे काम करो, मैं खंजर भोंकता हूं और तुम बाबा का मुंह बंद कर दो ताकि बोल ना सके। बाबा का काम हो गया। वैसे एक बात है, बाबा का मारो तुहरे परी किरवा और हमारे परी सूर्या, तुम ही किरई हो हम ही बुझबुझा। तुम हो साले पागल, कुछ नहीं होगा। इसी के बाबा बोल नहीं सका है, बोल नहीं सका। इसी हमें और तुम्हें कुछ नहीं होगा। सिपाही आओ अब हम जरा से नजारी को देखता हूं कि कौन इसकी लाश पे रोने को आता है और कौन इसकी मदद करता है। काश किसी ने इसकी मदद किया हो तो मुझसे बुरा आदमी मिलेगा ना। आओ मेरे साथ। बाबा जी, बाबा के लेटने का तरीका कुछ अलग है। बाबा जी कुछ बोल नहीं रहे। बाबा बाबा ये क्या देख रहा हूं? ये तो किसी पापी हत्यारे ने बाबा का खून कर दिया और ये लहू ताजा, इसका मतलब खून अभी हुआ है। बाबा तुमने मेरे पिताजी का खून कर दिया। कत्ल मेरे पिता का क्या तुमने किया? मेरे बापू ने तेरा बिगाड़ा था क्या? हम जीऊंगी भला कैसे संसार में, मर करके इन्हें बेसहारा किया। आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? मैं कोई और नहीं, मैं बाबा की बेटी, मेरा नाम तुलसी है। क्या आप बाबा की बेटी? लेकिन आप कौन है जो मेरे बाबूजी को मैं खून कर दिए? थारानगर का सेनापति शेर सिंह हूँ। आप इतनी आसानी से कह दिया कि खून मैं करूंगा। खून बाबा का मैंने किया है नहीं, खून बाबा खून बाबा का मैंने किया है नहीं, झूठा आरोप मुझ पर लगाती हो तुम। एक निर्दोष को भाई दोषी बना, खौफ ईश्वर का कुछ भी न खाती हो तुम। एक निर्दोष को भाई दोषी बना, खौफ ईश्वर का कुछ
मैं उस कातिल को खोज निकालूंगा और उस कातिल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप घबराइए नहीं। रही बात खून, मैंने नहीं किया। आप इतने बड़े अधिकारी होकर इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ? भगवान का जरा भी खौफ नहीं खाते। अरे मेरे जीने के सहारा थे मेरे पिताजी थे, हाँ जिनका खून कर दिया तुमने। मैं भी जीना नहीं चाहती हूँ। जिस शमशीर से मेरे पिताजी का खून किए उसे से मेरा भी खून कर दो। मार दो मुझे, बचाओ। सेनापति शेर सिंह, तुम? क्या बात है बेटी? क्यों शोरगुल में चले? क्या हुआ है? कैसा मंजर है सब? क्या हुआ? मंत्री जी, मेरे बाबूजी का खून हो गया। क्या तुम्हारे पिताजी का खून हो गया? क्या है तुम्हारे पिताजी का खून? कोई और नहीं, ये सेनापति शेर सिंह ने किया। मुझे इंसाफ चाहिए मंत्री जी। नहीं भीमा सिंह, सच कहूं भीमा सिंह आपसे सच कहूं भीमा सिंह आपसे वास्ते बाबा के पास आया था मैं। देखा तो लाश बाबा कि मुझको मिली, इसी शमशीर से ही मारा गया। भीमा सिंह, जब मैं बाबा के पास आया तो किसी पापी हत्यारे ने बाबा का खून कर दिया था। सिर्फ मेरा गुनाह कि बाबा के जख्म से शमशीर निकाला, और ये लड़की मेरे हाथ में शमशीर देखकर मुझे खूनी ठहराया। सेनापति शेर सिंह, एक बात समझ में नहीं आई कि ये संत है और तुम एक देश रक्षक हो, और देश रक्षक होकर के तुमने संत महात्मा का खून कर दिया और कहते हो कि खून मैंने नहीं किया। ये लाश और ये लड़की क्या झूठ बोल रही है? ये लड़की झूठ बोल रही है। सेनापति शेर सिंह, मैं मानता कि तुम बाबा के पास आए थे बाबा को ले जाने के लिए, लेकिन यह तो नहीं कि बाबा ने जाने से इनकार कर दिया तो तुमने बाबा का खून कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं। सेनापति शेर सिंह, जो चाल तुम चल रहे हो ये चाल तुम्हारी कभी कामयाब नहीं होगी। सिपाहियों, तो कैद फौरन करो सेनापति को, अभी कैद फौरन करो। कैद फौरन करो सेनापति को, अभी एक निर्दोष का खून इसने किया। ले चलो खींचकर राज दरबार को, ऐसे कातिल को बेशक मिलेगी सजा। शेर सिंह, मैं तो महाराज के आदेशानुसार बाबा के पास आया था। बाबा को ले जाने के लिए साक्षात राजकुमार की तलाश में आया हूँ, लेकिन ये लड़की सरासर झूठ बोल रही है। ये सच्चाई कुछ और है। शेर सिंह, अब जो भी तुम्हें कहना है महाराज की अदालत में कहना है। सिपाही ले जाओ इसे, अब इसका फैसला महाराज की अदालत में होगा। बेटी, घबराओ नहीं तुम। तुम्हारे पिताजी का खून हुआ है तो अफसोस हमें भी है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं इस राज का मंत्री हूं। इंसाफ तुम्हें मैं दिलाऊंगा, घबराओ नहीं तुम।
सिपाही, बाबा की लाश को उठाओ और ले चलो महाराज जी के पास। इसका फैसला अब महाराज की अदालत में होगा। फिक्र मत करो तुम बेटी, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें इंसाफ मैं दिलाऊंगा। महाराज, बहुत गजब हो गया राजन। कौन? भीमा सिंह राजन। भीमा सिंह? हाँ महाराज। क्या हुआ भीमा सिंह? बहुत घबराए हुए लग रहे हो। महाराज, बहुत गजब हो गया है। क्या हुआ? राजन, जो बाबा आपको जवान जंगल में श्राप दिया था और उन्हीं बाबा जी का खून हो गया है राजन। क्या खून हो गया है? बाबा का खून हो गया है? हाँ महाराज। भीमा सिंह, बाबा का खून किसने किया है? महाराज, खून करने वाला कोई और नहीं बल्कि सेनापति शेर सिंह है राजन। भीमा, तेरा दिमाग ठीक है या नहीं ठीक है? हमारे बहादुर पर ऐसा लाछन लगा रहा है। नहीं महाराज। जबकि अच्छी प्रकार से जानता है भीमा सिंह कि शेर सिंह कोई मामूली इंसान नहीं है। सर पे कफन बांध करके बॉर्डर की रक्षा करता है, खुद जान की बाजी लगा करके हमारी देश की रक्षा करता है, और तू उस पर झूठा लाछन लगाता है। नहीं महाराज, झूठा लालचन नहीं लगा रहा हूँ। सबूत और गवाह के साथ मैं आया हूँ राजा। क्या? बाबा की लाश और बाबा की बेटी को गवाह तौर में लेकर आया हूँ। बाबा की बेटी? हाँ सिपाही, बाबा की लाश और बाबा की बेटी को पेश करो। ले आओ। बाबा की लाश? महाराज, ये रही बाबा जी की लाश और ये बाबा की बेटी आपके समक्ष है। ये बाबा की लाश है और बेटी तुम हो? बाबा की बेटी, क्या नाम है तुम्हारा? तुलसी। और भीमा सिंह, वो शेर सिंह कहाँ है? महाराज, मैंने उसे अपने हिरासत में ले लिया है। इजाजत हो तो इस वक्त आपके समक्ष हाजिर कराऊंगा। इजाजत है भीमा सिंह। जाओ सिपाही, ले आओ सेनापति शेर सिंह को। महाराज, ये रहा बाबा का कातिल सेनापति शेर सिंह। शेर सिंह? महाराज, तू बाबा को लाने गया था
हमारे बेटे विजय सिंह को लाने गया था या तू बाबा का खून करने गया था? नहीं महाराज, बाबा का खून नहीं किया। सच्चाई तो यह है कि जब बाबा के पास पहुंचा तो किसी पापी हत्यारे ने बाबा का खून कर दिया। मुझे यकीन है मेरा बहादुर शेर सिंह ऐसा नहीं कर सकता है। बेटी तुलसी, क्या सच है क्या झूठ है, हम तुम्हारे मुख से सुनना चाहते हैं। तुम्हें भगवान का वास्ता है, अगर खून करते देखा है तो सच्चाई बताना। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा इसे, खून मेरे पिता का इसी ने किया। छोड़ना इसको राजन हर हाल में। छोड़ना इसको राजन हर हाल में। मार करके पिता पे सहारा दिया। राजन, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि खून मेरे पिताजी का इसी ने किया है। आप इंसाफ करते हैं राजन, तो इंसाफ कीजिए। जिस तरह मेरे पिताजी को उसने तड़पा के मारा है, उसी तरह मैं इसे तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ। इंसाफ चाहिए राजन मुझे। शेर सिंह, महाराज सुन लिया आपने सारी हकीकत कि बाबा को लाने गया था, है? अरे महाराज आप खुद सोचिए कि बाबा को लाने के लिए गया था और बाबा ने शायद आने से इनकार कर दिया होगा, तो महाराज इसने अपनी इस वर्दी की गर्मी दिखा दिया और बाबा जी का खून कर दिया। इसे सजा मिलना चाहिए राजन, सजा मिलना चाहिए। शेर सिंह, अपने सबूत में क्या कह सकते हो? कौन तुम्हारा गवाह है या तुम्हारे पास कोई सबूत है? तुमने बाबा का खून नहीं किया है। महाराज, सिर्फ भगवान के सिवा मेरे पास न कोई गवाह है न कोई सबूत। क्या रे गद्दार बाजी कमीने बता, क्या रे गद्दार बाजी। क्या रे गद्दार बाजी कमीने बताओ, किस लिए खून बाबा का तूने किया? मेरे कानून से कांपता हर बसर, ख्वाब तूने हमारा न खाया जरा। शेर सिंह, बोल शेर सिंह, अपने सबूत और गवाह कोई हो तो पेश कर, या कुछ कहना चाहता है? तो खाक सौगंध कहता हूँ मैं साहबी, खाक सौगंध। खाक सौगंध कहता हूँ मैं साहबी, खून बाबा का मैंने किया है नहीं। जो सजा देना है साहब दे दीजिए, दाग पर्दी पर मेरे लगाया गया। शेर सिंह, अरे शेर सिंह, बाबा की बेटी चीख चीख करके चिल्ला रही है। बाबा
माँ की लाश हमारे समस्त पड़ी हुई है और तू कह रहा है कि हमारी वर्दी पर दाग लगाया गया है। मैं निर्दोष हूँ महाराज। मैं वो इंसान हूँ जिस गोली पर गैरों का नाम लिखा होता है वो गोली अपने सीने पर रोकता। हुजूर, मैं जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा करता हूँ। आज बाबा का खून करूंगा। आप जो चाहे सजा दें और इस जिंदगी से मौत बेहतर है, क्योंकि दुनिया की नजर में मैं गिर चुका हूं। भीमा सिंह महाराज, आदेश से मेरा शेर सिंह के हाथों में हथकड़ी डलवा दिया जाए। महाराज, जब मैंने इसे अपने हिरासत में ले लिया, इसके हाथों में हथकड़ी पड़ी हुई है। ले जाओ इसे जेल के सलाखों में डला दो और आज के 10वें दिन बाद हम इसे फांसी के तख्ते पर चढ़ा देंगे। मैं निर्दोष महाराज। निराश भाई, डाल दो कैद खाने के अंदर। ऐसे खूनी करने देखना। बेटी तुलसी, तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे पिताजी का खून हो गया है। और हाँ, जिस वक्त मैं शेर सिंह को फांसी के तख्ते पर चढ़ाऊंगा उस वक्त मैं तुम्हें बुला लूंगा। तुम खुद ही अपनी आंखों से देखना शेर सिंह की मौत का नजारा। और भीमा सिंह महाराज, ये बेचारी तुलसी अनाथ हो गई है। महाराज, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। इस वजह से आज के बाद इसकी परवरिश करना, इसकी हिफाजत करना ये तुम्हारा परम कर्तव्य है भीमा सिंह। महाराज, आप फिक्र मत कीजिए, मैं तुलसी का बराबर ख्याल रखूंगा। सिपाही, महाराज को आराम कक्ष पहुंचाओ। और हाँ भीमा सिंह, महाराज, सिपाहियों से कह करके तुलसी के पिता की लाश का अंतिम संस्कार करवा दो। चौकिया राजन, ले जाओ सर। राम प्रसाद इंदौर, ये उनकी तरफ से 20 रुपए सेना पद के लिए स्पेशल पुरस्कार। पार्टी को धन्यवाद। सिपाही, तुलसी आओ, घबराओ नहीं तुम। तुम्हारे पिताजी अब नहीं, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा दुख दर्द नहीं देख सकता हूँ, तुम्हारा बराबर ख्याल रखूंगा। कोई फिक्र मत करो तुम। वैसे मनसेतुअन के दुख दर्द तो तुम देख लिया, तो मेहरगुअन के दुख दर्द कहाँ? सिपाही, ये बेचारी अनाथ हो गई है, बेसहारा है। अगर इनका सहारा मैं नहीं दूंगा तो फिर कौन सहारा देगा? नारी निकेतन के अध्यक्ष तुहिन तो है। सिपाही, हाँ तुलसी का बराबर ख्याल रखना है, हाँ, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। नहीं होगी। चलो लाश को पहले अंतिम संस्कार करवाओ। ए अर्जुन, मेला कमेटी है, मेला कमेटी हमारे मेला मालिक की तरफ से बाबा के अंतिम संस्कार के लिए 50 रुपए भेजे हैं। पार्टी को से मेला मालिक को हार्दिक बधाई, धन्यवाद। ये आगे बप्पन यादव जमुनिया का रहने वाला 50 रुपए का चंदा है। चलते चलते काफी दूर आ गए हैं। हाँ भैया, अच्छा लगता है हाँ कि हम लोग जादू नगरी आ चुके हैं।
हाँ यार, हिया के मनई तो पहचानी में नहीं मिलते यार। सही बात है। काज नहीं कौन तरह के मनई, हमका लागत जादू नगरी आ गए। हाँ, हाँ, अब हमें तुम्हें बहुत होशियारी और चालाकी से चलना चाहिए, चलना चाहिए। क्योंकि गुरुजी ने बताया था कि यही कहीं पर जादूगर की बेटी बॉर्डर की रक्षा करती होगी। अगर कहीं उसके नजरों में हम दोनों पड़े तो हमें मौत के घाट उतार देगी और सारा खेल अपना यहीं पर समाप्त हो जाएगा। और ये हमारे मेला मालिक साहब, ये उनकी तरफ से 50 रुपए का हमारे लिए स्पेशल पुरस्कार डिम्पल बाबा का बोला है। हेलो, ये आगे चेतराम जो कि महंगवा के रहने वाले हैं, ये सेनापति शेर सिंह यानी हमारी कंपनी मालिक के लिए 100 रुपए का पुरस्कार। आज चलते हैं। मन सपना के महल बनावे, मन सपना के महल बनावे, दुनिया डेला चलावे, जिंदगी जाके खिला समाजी में नावे, नावे खिला समाजी में नावे। हेलो, मेला मालिक की तरफ से 20 रुपए का इनाम पार्टी को धन्यवाद। सपना के महल बनावे, दुनिया डेला चलावे, जिंदगी जाके खेला समझी में नावे, नावे। हो जब जब दिन रोक न पावे, न पावे, केहू रोक न पावे। हेलो, ये आगे अशोक कुमार जो कि बहाने के रहने वाले हैं, ये कमेटी को 51 रुपए का चंदा। जब जब दिल बिगड़े के होला, केहू रोक न पावे, न पावे, केहू रोक न पावे। जाने काली हर किस्मत में, जाने काली हर किस्मत में, ना पता चल पावे, जिंदगी जाके खुला समाजी में नावे, राडे महोदय ध्यान दें, ये आगे मुन्ना लाल जो कि लोधवारी के रहने वाले हैं, ये उनकी तरफ से कमेटी को 50 रुपए का चंदा। और ये मेला मालिक की तरफ से 10 रुपए का इनाम। 100